कभी कभी ये होता है कि जहां से हम लोग बाई करते हैं मार्केट वहीं से गिर जाता है। मार्केट अपने एक ट्रेंड में चल रहा होता है, हायर हाई का पैटर्न होता है या लोअर लो का पैटर्न होता है, और हमें लगता है कि मार्केट अभी हायर हाई में कंटिन्यू करेगा या लोअर लो में कंटिन्यू करेगा और हम अपना ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम ट्रेड लेते हैं मार्केट वहां से रिवर्स कर जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग एक इंडिकेटर को सीखेंगे, जिस इंडिकेटर के बेसिस पर हम लोग कैसे ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट अब अपने ट्रेंड को ब्रेक करने वाला है। तो थंबनेल देखकर आप तो समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं आरएसआई इंडिकेटर का। तो आरएसआई इंडिकेटर की अगर मैं बात करूं तो आरएसआई इंडिकेटर अपने आप में एक बहुत पावरफुल इंडिकेटर है, और सिर्फ आरएसआई इंडिकेटर के बहुत सारे स्ट्रैटेजी है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं कि आरएसआई के हेल्प से कैसे ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर ट्रेड कर सकते हैं और एक अच्छा मूव को कैप्चर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में कुछ केस स्टडीज भी हम लोग देखेंगे, और ताकि इसके एक्यूरेसी को भी समझ सके। ये मेरा लर्निंग सीरीज है लर्न टू अर्न, जहां पे मैं रेगुलर बेसिस पर आपके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स पूरे होंगे तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा और बहुत सारे पावरफुल स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगा जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेरे रहे हैं। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे चलकर आरएसआई इंडिकेटर को समझते हैं। निफ्टी 50 का इंट्राडे का चार्ट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने लगा रखा है। तो इसी पे हम लोग टेस्टिंग अभी करने वाले हैं और बैक टेस्ट करने वाले हैं। तो इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे, इंडिकेटर सेक्शन में आरएसआई टाइप करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसमें जब जैसे ही आप इसको टाइप लगाएंगे तो डिफॉल्ट इंडिकेटर आ जाएगा। बस इस डिफॉल्ट में आपको थोड़ा चेंजेस करने हैं। सबसे पहले आपको स्मूथ एमए जो है इसको ऑन करना है, और दूसरी चीज अपर लिमिट जो 70 है 70 को 60 में कर देना है, और 30 को आपको 40 कर देना है। अभी आप पूछेंगे कि डिफॉल्ट से मैं इसको चेंज क्यों कर रहा हूं। 60 अपने आप में सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है, 40 भी रेसिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। वैसे आरएसआई के मल्टीपल स्ट्रैटेजी हैं, तो मल्टीपल स्ट्रैटेजी पे नहीं, बेसिकली आज हम लोग ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रैटेजी को समझ रहे हैं। तो उसके लिए मैंने सेटिंग को चेंज करा है। आपको स्मूथ एमए को ऑन कर देना है, और अपर लिमिट यानी ओवर बॉट एरिया है 70 टू 60 कर देना है, और लोअर लिमिट 30 से आपको 40 कर देना है। तो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे कि एबॉव ये जो एरिया होता है ओवर बॉट एरिया है, और नीचे का ओवर सोल्ड एरिया है। खासतौर पे एबॉव 80 और बिलो 20 चला जाता है तो एक्सट्रीम बिलो 20 एक्सट्रीम सोल्ड एरिया माना जाता है, और एबॉव 80 का जो एरिया होता है वो खास तौर पे एबॉव बॉट एरिया माना जाता है। और जब भी मार्केट आरएसआई इस पार्टिकुलर जोन में जाता है तो वहां से एक प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट रिवर्सल देगा, ट्रेंड को रिवर्स करेगा। तो इंट्राडे पर खास तौर पे इस चीज को हम लोग समझेंगे कि कितनी बार क्या होता है कि मार्केट वन साइडेड मूव करता रहता है, हम ट्रेंड रिवर्सल के लिए रेसिस्टेंस पे सेल करते हैं, बट वहां पे ट्रैप हो जाते हैं और एक बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर आरएसआई के हेल्प से कैसे ट्रेंड रिवर्सल को आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए रिसेंट कल का मैं दिखा रहा हूं, जहां पे निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में था, मार्केट ओपन होते बियरिश रहा, बियरिश होने के बाद रिवर्सल करा। तो इस डाउन ट्रेंड में अगर हम देखेंगे तो मार्केट आपका ओवरसोल्ड एरिया में आ गया था, जो कि 80 बिलो था। आपका मार्केट 80 बिलो गया था और यहां से मार्केट आपका रिवर्स करा। तो आपको इस एरिया में कहीं भी बाइंग नहीं करना है, क्योंकि और 40 मैंने इसलिए आपसे लगवाया क्योंकि मार्केट क्या करता है, 40 जब ये रिवर्स करेगा तो 40 एक रिजेक्शन का लेवल बनेगा, जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए कि मार्केट ट्राई करा है 40 पे, रिजेक्शन लिया है, ट्राई करा है, रिजेक्शन लिया है। अगेन आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे इस 40 को यहाँ रिजेक्शन लिया है, 40 को ब्रेक करा है, तभी एक मार्केट अपसाइड का दिया है। ये पहले अभी अपर लिमिट लोअर लिमिट को मैं 60-40 का रेशियो में बता देता हूँ। सेम अगर देखेंगे मार्केट ओवर बॉट एरिया में था, ये 60 पे आता है और 60 से बाउंस करता है, इसीलिए मैंने बोला कि ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस। यहाँ पे भी देखेंगे तो 60 पे आया है, सपोर्ट लिया है और यहाँ से बाउंस बैक करा है, प्राइस में भी वो चीजें दिखा है। तो आपको डिफॉल्ट सेटिंग से ये थोड़ा सा सेटिंग आपको
चेंज कर देना है। ये 40 और 60 का कंसेप्ट आप समझ गए, सपोर्ट और रेसिस्टेंस का दोनों काम करता है। अब हम लोग कल देखेंगे कि कल जिस तरह से मार्केट गिरावट करा, गिरावट के दौरान आरएसआई ओवरसोल्ड एरिया में था और यहां पे अपने मूविंग एवरेज पे स्मूथ एमए जो हमने लगा रखा है, एक क्रॉस ओवर देता है, क्रॉस ओवर देता है इस पार्टिकुलर कैंडल में, राइट। अब यहां पे देखेंगे, अब जैसे ही ये क्रॉस ओवर करेगा आपको प्रीवियस रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जो ऑलरेडी आप इंट्राडे पे रेसिस्टेंस फाइंड आउट किए रहेंगे। तो इसका प्रीवियस रेसिस्टेंस हमारे पास क्या है, ये जोन है जो प्रीवियस रेसिस्टेंस है। तो अब हम इस रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। अब इसके ऊपर आप क्लोजिंग दे दिया और आरएसआई 40 जो है, ये 40 का जो लेवल है इसका भी ब्रेक हमको मिल गया है और यहां से आप देखेंगे तो ये कितना बड़ा मूव आपको मिला। एक केस स्टडीज कल की है ये, और इससे पहले की चलते हैं और हम इससे रिसेंट में, हाँ चलिए अब यहां पे हम लोग दूसरी केस स्टडीज देखते हैं। मार्केट यहां पे आया और यहां पे भी आप देख सकते हैं 40 पे आपको रिजेक्शन लिया है, जो कि ये एरिया है, ठीक है, और क्रॉस ओवर इससे पहले लिया था, तो प्रीवियस रेसिस्टेंस आपका मार्केट का यही क्रिएट भी करा था। तो अब यहां पे देखिए वापस मार्केट रिजेक्शन लिया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है, तो यहां ट्रेड आप, क्लोजिंग नहीं मिला, आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगेन फ्रेश रिजेक्शन लेकर आया, फ्रेश यहां पे क्रॉस ओवर करा, तो ये क्रॉस ओवर के एरिया और 40 का यहां ब्रेक करा, जो ये एरिया था, और इस एरिया में इस रेसिस्टेंस का ब्रेक होता है और मार्केट आपको एक अच्छा सा अपसाइड का यहां मूव देता है। और 60 पे आप देखेंगे तो मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है, बट इसको ब्रेक जब करा है तो एक अच्छा खासा मूव आपको मिल गया। तो ये दूसरा केस स्टडीज है जो डाउन ट्रेंड में मार्केट था, जहां रिवर्सल हम लोग को देखने को मिला। तीसरा यहां पे हमें दिख रहा है जहां पे ओवरसोल्ड एरिया से मार्केट आपको एक मूव दिया है, 80 के नीचे रहा, टच करा है, और यहां पे ये इस एरिया पे क्रॉस ओवर करा है। क्रॉस ओवर का एरिया ये है, यहां पे उस वक्त प्रीवियस रेसिस्टेंस निफ्टी का 23,370 का था, और यहां से देखो एक बार मार्केट 40 पे आकर रिजेक्शन लिया है, और रिजेक्शन भी कहां लिया है, अगर इस रिजेक्शन को आप अगर पॉइंट आउट करेंगे तो ये सेम इसी ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन लिया है, और जब इसको ब्रेक करा है तो मार्केट में एक अच्छा खासा रैली आपको देखने को। केस स्टडीज हुआ डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड कैसे रिवर्स होता है। इसी तरीके से हम कुछ अब अप ट्रेंड को देखेंगे, मार्केट अप ट्रेंड में रहा है और वहां पे डाउन ट्रेंड आपको कैसे मार्केट ने दिया है, राइट। तो चलिए अब मार्केट यहां से कंटिन्यू रैली करा है, सेम अगर आप देखेंगे तो मार्केट इस पार्टिकुलर पे आपको ओवरबॉट एरिया 80 अबव में चला गया, हाँ 80 अबव में आपका ये आता है, और यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है, सॉरी क्रॉस बिलो होता है। अब मूविंग एवरेज जो है उसका क्रॉस बिलो होता है, तो इसका आप सपोर्ट फाइंड आउट करेंगे कि नेक्स्ट सपोर्ट अब कहाँ है। जब हमको अप ट्रेंड का ट्रेड देखना था रिवर्सल, तो हम लोग रेसिस्टेंस देख रहे थे प्रीवियस, और यहाँ पे आपको प्रीवियस सपोर्ट फाइंड आउट करना है। तो प्रीवियस सपोर्ट हमारा उस वक्त निफ्टी का इस पार्टिकुलर एरिया पे ये रहा था, और यहां से आप देखेंगे तो मार्केट 60 पे एक बार आया है, वो इसी जोन में आया है देखिए, और यहां से बाउंस बैक अपना करा है, लेकिन जब इस सपोर्ट को तोड़ा है तो आपको एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड, और ये आपको इंडिकेटर पे मिल गया, ये आरएसआई इंडिकेटर आपको बता दिया है। दूसरा देखते हैं ओवरसोल्ड एरिया। हाँ अगर देखिए अब कभी कभी ये लैगिंग जिस चीज की हम बात करें वो भी हम समझते हैं कि वहां पे कंफर्मेशन चीजें कैसे होती है। वहां पे आपको जैसे यहाँ पे ओवरबॉट एरिया है, ये पार्टिकुलर एरिया, इसका सपोर्ट आप निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए ये क्रॉस यहां पे करा है जो पार्टिकुलर एरिया, चलिए निकाल दिए। अब देखिए ये क्रॉस बिलो करा है, ठीक है, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं करा है। इसको आप क्लियर समझिए कि लैगिंग कभी कभी क्यों माना जाता है, और इसीलिए मैंने इसके साथ आपको एक सपोर्ट और ट्रेंड लाइन का यूज करा हूं ताकि ट्रेड कंफर्मेशन हमारे पास रहे।
इसने दिखाया यहाँ से कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल आ सकती है, लेकिन प्रीवियस जो सपोर्ट था मार्केट का उसको ब्रेक डाउन नहीं करा है। चलिए, ये एक एरिया है जहां मार्केट, चलिए, ओवर बॉट एरिया में था और यहां पे क्रॉस ओवर दिया है। चलिए, तो यहां पे मेजर ये सपोर्ट था, मेजर सपोर्ट इस टॉप से 25,000 से आपका 24,780 का सपोर्ट था, और इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन का वेट मार्केट करा है। और इस सपोर्ट को जब देखिए मार्केट ने तोड़ा है, और यहां से अगेन ये देखिए इस कंसोलिडेशन में मार्केट आपका इंटरडे टाइम पास करा है, लेकिन वापस ये यहां पे 60 का क्रॉस करा है। देखिए आपको, क्योंकि 60 आपका सपोर्ट का काम करता है, और इसके ब्रेकडाउन में एक अच्छा खासा अप साइड से, जैसे डाउन साइड से हम लोग देख रहे थे तो 40 को रिस्पेक्ट दे रहे थे कि 40 का भी ब्रेकआउट हो, तो हमारा ट्रेड कंफर्मेशन होता है। और ये खास तौर पे जब आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो 40 और 60 में भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आपको मिल जाता है। चलिए, और केस स्टडीज हम लोग देखते हैं। चलिए, देखिए यहां पे हुआ है, तो देखिए ये क्लियरली बताता है। अब यहां पे आपको ओवर बॉट एरिया रहा है, यहां पे आपको मार्केट क्रॉस बिलो करा है 2 बार, लेकिन 60 का रिजेक्शन आपको मिला है, और ये एक आपका 60 सपोर्ट दिया है। और दूसरी चीज, ये एरिया था आपका यहां का, और प्रीवियस सपोर्ट क्या रहा था मार्केट का, ये रहा था। तो सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन आपका नहीं हुआ है। मतलब आरएसआई इंडिकेटर का यूज कर आरएसआई इंडिकेटर में 3 फैक्टर, स्मूथ मूविंग एवरेज, अपर लिमिट, लोअर लिमिट 60 और 40 का चेंज कर दीजिए, और प्रीवियस सपोर्ट अगर आपको ब्रेकडाउन देखना है तो आरएसआई का क्रॉस ओवर, 60 का ब्रेकडाउन और प्रीवियस सपोर्ट का ब्रेकडाउन, ये मिल जाती है तो आपका ट्रेंड रिवर्सल आएगा ही आएगा। और डाउन साइड मार्केट है, आपको अप ट्रेंड में ट्रेड देखना है तो ओवरसोल्ड जोन होना चाहिए। ओवरसोल्ड होने के बाद आरएसआई 40 क्रॉस ओवर हो और प्रीवियस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हो। ये चीजें अगर आपके चार्ट पे दिख रही है तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और स्विंग लो आपका एसएल के साथ। तो आरएसआई अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है। इसके लैगिंग वाली चीजें भी हम दिखाएं कि जब इस तरह से ये क्रॉस ओवर फेल करता है तो सपोर्ट नहीं टूटेगा, रेसिस्टेंस नहीं टूटेगा, आरएसआई 60 या 40 का सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो ये ट्रेडिंग स्टाइल से आप ट्रेड कर सकते हैं, एक ट्रेंड रिवर्सल को पकड़कर एक अच्छा खासा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट कौन सा पावरफुल स्ट्रैटेजी चाहिए किसी इंडिकेटर को लेकर, या कोई मूविंग एवरेज, आपके जो भी क्वेश्चन है जिस पे आपको लगता है कि आपको वीडियो मुझे बनानी चाहिए, आपको एडुकेट करनी चाहिए उस प्रॉपर स्ट्रैटेजी पे, तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कंसिडर करूंगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।